हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की 2026 में आया। ठीक है, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, मैथ का। और 27 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग करने वाले, और बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, इस चैनल पे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो टेक्नीशियन में एग्ज़ाम देने वाले जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है, और आप लोग भी जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 3 पाइप है। ठीक है, 3 पाइप मिल करके ए बी सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। ठीक है, जब टंकी खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। ठीक है, ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन है, पी क्यू आर रासायनिक विलयन है जो डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो 9 मिनट के बाद टैंक द्रव में विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एक डिस्चार्ज, जैसे कोई द्रव का नाम पी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 3 पाइप ए है, बी है, और ये क्या है दोस्तों, सी है। ठीक है, एक भरता है, टाइम का रेशियो जो है दिया हुआ है, भरता है 40 मिनट में और 20 मिनट में, और कितना है दोस्तों, 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, इफिशियंसी हो जाएगा आपका कितना, 40 तिया 120, और 20 छक 20 से, और 30 चौका 120 होता है। ठीक है, टोटल है इसका क्षमता जो है, टोटल इस टैंकी का, जैसे कि टैंकी का क्षमता कितना 120 है। लेकिन हमें वो नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है कि तीनों पाइप को खोल दिया जाता है कब, जब टंकी खाली होती है। ठीक है, तो तीनों ए बी सी क्रमशः बिलियन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। तो जब देखिए 6 4 10 और 3 13, 13 नंबर क्या होता है दोस्तों, 17 से होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, और 13, और 13 नंबर कितना होता है दोस्तों, 17 से। यानी कि जितना जितना खाली करेगा उतना ही तो ये भरेगा। जितना खाली करेगा, कह रहा है जितना खाली करेगा उतना ही ये भरेगा। ठीक है, तो खाली बी, क्यू जो है बी में है, तो क्यू 6 मिनट में 9 यूनिट खाली करेगा, मतलब 6 यूनिट जो है 9 मिनट में खाली करेगा। तो कह रहा है कि इसका अनुपात कितना है, तो अनुपात तो 13 नमक क्या हो जाएगा 17 से, यानी कि 13 नमक 17 से 6 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ, यहाँ पे समझने का खेल है कि कह रहा है कि क्या कह रहा है कि पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि टंकी से बाहर निकाल देते हैं। तो जितना खाली करेगा उतना ही टंकी क्यू भी भरेगा। तो 13 नंबर 17 से टोटल चालू करेगा, 6 4 10 3 13, 13 नंबर 17 से, यहाँ पे 17 हो गया 117। और बी का यूनिट पूछा है, तो बी 6 और 9 मिनट में कितना भरेगा, तो 6 इंटू 9, तो 54 बटे 117, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 13, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करके देखिएगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि सोनिया जो है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का क्या है दोस्तों, 8/5 गुना है। ठीक है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की, यहाँ पे रुक जाइएगा। उसकी शादी, यहाँ तक क्वेश्चन कुछ अलग है और यहाँ से कुछ अलग क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ उसकी शादी जो कह रहा है, उसकी शादी के समय बहन की उससे 8 वर्ष छोटी थी। किससे, बहन से, यानी कि जिसकी शादी हुई उससे क्या है, तो 8 वर्ष छोटी है। तो उसकी बहन की आयु यानी वर्तमान आयु क्या है, हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 साल पहले, यानी कि यहाँ पे देखिए शादी जो है, शादी के समय इनकी आयु, और अभी वर्तमान में इनकी आयु। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु, शादी की, जब शादी 15 साल पहले हुई थी, तो जो 15 साल जो डिफरेंस होगा 15 साल पहले, वो भी तो अभी का भी तो डिफरेंस, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो शादी के समय का अथवा से लगाया हुआ किस में, 5 में लगा हुआ है, यानी 8/5, यानी कि शादी के समय जो इनकी आयु थी 5 थी, और अभी कितना है दोस्तों, 8 है। तो 15 साल पहले जो अंतर होगा वही तो अभी अंतर होगा दोनों में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए 3 यूनिट का क्या है, तो डिफरेंस है। ठीक है, तो अब पहले कितना, 15 साल पहले, यानी कि 15 यूनिट का डिफरेंस था। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 5 15 हो जाएगा 5। ठीक है, तो शादी के समय की आयु इनका था 25 साल,
और अभी वर्तमान में इनका आयु कितना है, तो 40 साल। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है उसकी बहन जो है शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, यानी कि जो इनकी सिस्टर है, बहन की जो है बहन है, इससे 8 वर्ष छोटी, यानी कि 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 1, 17 साल की थी। लेकिन हमसे क्या पूछा है, बहन की वर्तमान आयु क्या पूछा है दोस्तों, बहन ये 15 साल पहले थी 17 साल की, लेकिन अभी 15 साल बाद की आयु कितना हो जाएगी वर्तमान में, तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ फिर से लिख देते हैं, तो 32 साल क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस, 32 साल वर्तमान में इसकी आयु हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि पी बराबर कितना है दोस्तों 6, क्यू बराबर -3, तो PQ - 3P² प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q² प्लस 3Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इसे क्या करना है, तो P का मान और Q का मान पुटिंग कर देना है। तो P का यहाँ पे सिंपल करिएगा, P का है तो P का 6 का है, तो 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, Q है। ठीक है, अगला है -3 इंटू पी का स्क्वायर है, यानी कि माइनस कितना है दोस्तों, सॉरी 6 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस क्या है, +3 है इंटू पी कितना है दोस्तों 6 है, प्लस कितना है दोस्तों 3Q है, 3 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर +3 इंटू क्यू माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस क्यू का क्यू है, तो माइनस का 3 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 छक 36 छक 216 होता है। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 6 छक 36 तिया 108 होगा। ठीक है, प्लस 6 तिया 18 होता है, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस -9। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस क्या हो जाएगा 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस ये खत्म हो जाएंगे और कहीं कट रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़िएगा 216 और 18, तो 8 6 14 होता है, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा 234, माइनस का कितना घटेगा, तो 18 9 8 17 के साथ हाथ में 1 1 1 1 हो जाएगा और 117 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 117 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो इनको जो है आसानी से सोल्व करना होता है। ठीक है, और कोई बड़ा इशू नहीं है, और एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा आसानी से सोल्व करें। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है क्वेश्चन। जैसे कि क्या है, चलिए हम लोग डायग्राम से बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या है, इस तरह से एक, ठीक है, यहाँ से ये वाला, और ये एक मिनट दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, ये इस तरह से हमने मिला दिया। tan थीटा क्या होता है, मान लें कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो है ये कितना है दोस्तों, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने लंब होता है, और इसके बाद ये बेस होता है, ये क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा 12/5, यानी कि ये जो 12 है, तो ये कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 12 ये 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो हमसे पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बटा बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है दोस्तों 13 है, और बेस कितना है दोस्तों, बेस हमारे पास 5 है, तो 13/5 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पे, ठीक है। अगला कह रहा है कि 120 का क्या कह रहा है दोस्तों, 120 कॉमा 10/40 का कितना प्रतिशत है। 10/40 का मतलब कितना, एक मिनट दोस्तों, 10/40 का लगा हुआ है तो यानी कि ये जाएगा नीचे, 10/40 नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 1/20 का, ठीक है। गुना 100% लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसे आसानी से सोल्व करना होगा। 1 बटा कितना लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 120 नहीं होके क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक खाली सिर्फ 20 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिर्फ 20 लिखा हुआ, तो 1/20 हो गया दोस्तों। गुना करेंगे तो 40 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और गुना 100% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटेगा तो 1 शून्य 2 शून्य, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और 2 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20% आपका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक शिक्षक की आयु जो है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु जो है 26 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे औसत की आयु 27 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो शिक्षक की आयु क्या है ज्ञात हमें करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए, शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 छात्रों का औसत आयु कितना है दोस्तों, 26 है, ठीक है। कितना है, 26 है। अब फिर देखिए शिक्षक को अगर शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 27 वर्ष हो जाती है। यानी कि पहले 26 था, अभी 27 हो रहा है, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, तो 1 वर्ष का इंक्रीज हुआ। तो और बढ़ा आदमी कितना, तो टोटल मैन कितने हो गए, तो 27 हो गया। अगर 2700 का एक एक वर्ष बढ़ेगा तो 27 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 27 सिंपल कर देना है, ठीक है, ठीक है। और जोड़ना है कितना, 6 7 13 होता है, 2 2 4 1 5 होता है, 53 वर्ष आपका शिक्षक की आयु आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में, किस दिशा में, समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। अगला फिर कह रहा है कि इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ तो पहले क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है कि यहाँ पे कह रहा है कि 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति, यानी कि जो 5 दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आदमी की चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकालना होगा। तो यहाँ पे समान दिशा में है, तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या है, ए से है, ठीक है। और समान दिशा में चलेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी 325 मीटर, यानी कि खुद अपनी लंबाई को पार करेगा रेलगाड़ी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितने देरी में पार करता है, तो 45 सेकेंड में पार कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर करना होगा। तो ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटा सिंपल क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काटना होगा, 9 दूना होता है 18, 9 पचे होता है 45, ठीक है। और पचे 25, 25 से कम 25 हो गया, और 25 5 30 2 32 होता है, यानी कि 15 पचे 25 तिया 75 हो जाएगा, और 13 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस का 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस बराबर 26 5 31 किलोमीटर पर आवर। एस का मतलब क्या है दोस्तों, इस रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। एक ये रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर दूसरे क्वेश्चन मतलब अगला स्टेप में क्या कह रहा है कि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगे। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये वाला रेलगाड़ी का चाल, ये वाला रेलगाड़ी की लंबाई
और ये वाला रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों का योग हो जाएगा। और तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 और 2 6 और 4 और 3 765। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और विपरीत दिशा में जब जा रहे हैं तो दोनों योग क्या हो जाएगा, दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो 31 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 से 20 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, हमें किस में पूछा है आंसर, सेकेंड में पूछा है। तो ये मीटर प्रति किलो घंटा है, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बताने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे तो ये वाला 18 ऊपर चला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटना है तो कैसे काटेंगे, तो 6 तिया होता है 18 और 17 तिया होता है 51। ठीक है, यहाँ पे समझ गए यहाँ तक। फिर यहाँ से 17 से काटेंगे तो 17 चौके 68, 17 चौके क्या होता है दोस्तों, 17 चौके 68 होता है। 68 2 70, 70 6 70 हो गया, 70 6 76, तो 6 और 2 8, 17 25 क्या हो जाएगा 85, पूरा पूरी खत्म हो गया 45 बार में। और 5 से ये काटेंगे 5 45 और 9 छक्के क्या हो जाएगा 54 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है जो कि आसानी से एकदम धीरे धीरे बताया है दोस्तों, और आप लोग को ये अच्छे से इसको समझ लेना है और क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, तो एक बार ये फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आसानी से आ जाएगा। कोई हमने साइंस रॉकेट ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि स्मृति जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है। ठीक है, मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्या है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये घर हो गया, इसका मान के चलते इसका घर हो गया। ये शॉपिंग, जहाँ पे शॉपिंग की है, ठीक है, शॉपिंग की है, तो इनका जो मतलब कि दूरी क्या है, तो एक जो है फिक्स है, यानी कि जो एक दूरी है फिक्स है, दूरी कम बेस नहीं हो रहा है। बस ये इनका क्या कम बेस हो रहा है, तो जाते हैं ये 21 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन यहाँ से वापस आते हैं कितना 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर क्या होता है, जब दूरी क्या हो, नियत हो यानी कांस्टेंट हो, तो क्या होता है 2x बाई बटा x प्लस बाई। ठीक है, यहाँ तक होता है। फिर यहाँ पे पुटिंग कर देंगे x 2 इंटू एक्स का मान क्या है दिया हुआ, तो x का मान दिया हुआ 21 और बाई का मान क्या है दोस्तों 69, बटा दोनों को जोड़ देंगे तो 9 1 10 और 6 2 6 1 छोड़ 2 8 8 1 9। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ से काटना है, कैसे काटना है तो काट दीजिए, 2 बार से काटेगा दोस्तों 45। ठीक है, और 3 से काटेगा 15 तिया 45 कटेगा, और 7 तिया यहाँ पे 7 तिया 21 कटेगा। ठीक है, 23 तिया होता है क्या दोस्तों 69, और 5 तिया होता है 15। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे 23 सत्य क्या होता है, 23 सत्य 160 से 161 बटा में 5। ठीक है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। और 5 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 तिया 15, 1 1 5 दूना 10 और 1 0 5 दूना 10, यानी कि 32.2 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, एवरेज चाल हो जाएगा। ठीक है, 32.2 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोग मेहनत करते हैं, आप इसका लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए और शेयर ज़्यादा ज़्यादा कर दीजिए। हमें उतना ही चाहिए, बस आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे, ना कुछ आपसे मांग रहे, बस आप लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में है। तो ये तो ऑप्शन से चलना पड़ेगा, 3:2 देखना है तो किस में है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 32 बटा अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा ही होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पे काटेगा तो 8 चौका 32 नहीं कट रहा है, तो ये तो इसमें तो 3 और 2 बनेगा नहीं। अगला है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 40 और 43,
तो ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या, ये तो बनेगा नहीं। अगला है 55 और 54, सॉरी कितना है दोस्तों, 55 और 54 है, 55 और यहाँ पे 54 है। इसमें देखिए 11 पचे 55, 18 तिये 54, ये तो बनेगा नहीं। लास्ट ऑप्शन कितना है 54 और ये कितना है तो 36 है। तो इसमें देखिए 18 तिया 54 होता है, 18 दूना 36 होता है। इसमें 3:2 बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा 3 और 2 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग करना है। और टेक्नीशियन में देखिएगा दोस्तों, इससे 2-3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग आई होप इसको अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक दो क्वेश्चन कह रहा है कि समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तु पर, एक मिनट दोस्तों, छः खरीदने पर 4 मुफ्त पाया, मतलब कि 6 खरीदा और 4 मुफ्त पाया, तो जैसे स्कीम पर जो है कितने % की छूट प्राप्त हुई। मतलब कह रहा है कि 6 खरीदता है, ठीक है, लेकिन उसे 4 मुफ्त मिलता है तो घर पे कितना लेके वस्तु आता है, तो 10 लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, एमआरपी डिस्काउंट पूछ रहा है, छूट % पूछ रहा है, तो कितना मुफ्त कितना लाया है, मुफ्त लाया 4, सॉरी दोस्तों, मुफ्त लाया कितना 4, और टोटल कितना इसके घर पे जाएगा तो 10 जाएगा, यानी 10 पे एमआरपी लगेगा, गुना 100% कर देंगे डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 10 चौका 4 देंगे क्या होता है 40, यानी कि 40% का इसको क्या मिला, तो डिस्काउंट मिला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम मिटा के बता देते हैं, फिर से आप लोग को मिटा के बता देते हैं दोस्तों कैसे करना है। तो क्या करना है, छूट डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है, छूट डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है, छूट डिस्काउंट बराबर क्या होगा, मुफ्त में जितना वस्तु मिला वो, और टोटल आपका 6 वस्तु और 4 वस्तु, आपने 6 खरीदा और 4 वस्तु मुफ्त मिला, टोटल आप घर पे लेके गए कितना 10 वस्तु, गुना 100% कर देंगे आपका 100। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 4 दहें कि क्या होता है 40 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब बस क्या करना है, तो इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसको हम आप लोग को क्या करते हैं, तो HW दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, HW आप लोग को ये दे देते हैं, और ऑप्शन आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तव HCF जो है 18 और लघुत्तम समावर्तव यानी LCM 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या को 126 है तो उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे कि लसा गुने मसा क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, लसा गुने मसा क्या होता है, लसा यानी कि LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही है। तो लसा गुने मसा यानी 18 गुना 1512, ठीक है, बराबर पहली संख्या कितना है दोस्तों 126, तो दूसरी संख्या x यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे काटे 18 सते कितना होता है दोस्तों 26 से 7, एक मिनट, 18 सते कितना होता है 26 से यानी कि 7। अब 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 1 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 4 11 होता है, 7 छक्कम 42, 216, यानी x बराबर कितना हो गया दोस्तों 116 हो गया। यानी कि अब यहाँ पे जो था पहली संख्या कितना था दोस्तों 126 था, और दूसरी संख्या कितना था और कितना आया है तो 216 आया है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 0, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, यानी कि 90 आपका डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इन संख्याओं में अंतर, धनात्मक का अंतर, तो संख्या हमारा तो एक संख्या दूसरी संख्या, दोनों में हमारा कितना 90 का डिफरेंस है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि संख्यांकी की अंतिम कक्षा में परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थी के अंक जो है इस प्रकार दिया हुआ है। 100 विद्यार्थी थे, उनमें से 21 विद्यार्थी का अंक जो है इस तरह का दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है,
तो बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है जिसका ज़्यादा बहुलक, बहुलक बहु का मतलब क्या होता है, जिसका ज़्यादा क्या है संख्या होगा उसका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन से चल देना है एग्जाम हॉल में। तो 87 का देखिए, 87 ऑप्शन दिया है, तो 87 इसमें कितने अंक हैं, तो 87 87 87 87 87 एक भी नहीं है, ऑप्शन तो पहला खत्म हो गया। दूसरा है 76, 76 कितना है दोस्तों, 76 76 76 76 एक है, तो यहाँ पे एक दे दिए। अगला 83 देख लेते हैं, 83 कितना है दोस्तों, 83 एक, 83 83 83 83 मात्र एक, ये भी है। ठीक है, अगला 85 देख लेते हैं कितना है दोस्तों, 85 एक हो गया, दो हो गया, एक यहाँ पे है, एक या दो यहाँ, दो और तीन यहाँ पे और चार यहाँ पे, तो 85 आपके पास कितना आ जाएगा, चार आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 85। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, 15 पे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक छड़ की धातु है, एक धातु की छड़ है, 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया है कि ए और बी की लंबाइयों का अनुपात जो दिया हुआ है 19:20 है। ठीक है, और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और क्या है, बी है, जो कि रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9 रेशियो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, तो 5 अनुपात सॉरी यहाँ पे सी अनुपात बी दिया हुआ है 5:11। यही सब क्वेश्चन देखना है एग्जाम में। ठीक है, छोटे छोटे गलतियां हमें ले डूबेगी। तो सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11, तो यहाँ पे बी और सी लिखेंगे तो 11 अनुपात क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, उलट करके। अब हमसे पूछा है ए और सी, तो हम डायरेक्ट ए और सी निकाल लेते हैं। तो हमसे बी नहीं पूछा, बी पूछा यानी कि कुल लंबाई पूछा, तो ए और बी और सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 बी क्या है दोस्तों, हमारे पास कॉमन है, तो बी से हम गुना करेंगे, 11×99 ए निकलेगा। फिर यहाँ पे बी में गुना करेंगे तो 11 दूना 22 यानी कि 220 हो गया, और सी से करेंगे तो बी 25 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और सी का अंतर जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, जबकि ए और सी का अंतर हमारे पास कितना है, तो 1 है। अब पूछा है हमें टोटल धातुओं की छड़ की कुल लंबाई, तो यहाँ पे देखिए जोड़िएगा तो 0 0 9। ठीक है, फिर 0 2 और 9, 9 और 2 11, एक हाथ में एक बचा, 1 1 2 2 2 4 यानी कि 419। अब यहाँ पे गुना करिएगा तो 4100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4190 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, 16 नंबर से क्वेश्चन से पहले आप लोग को फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपके पास अच्छे से नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारा भी मनोबल बढ़ सके। ठीक है, ना हमसे आपसे कोई फ़ी मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे, बस आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं, तो इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है एक टीवी की कीमत से 40% क्या है दोस्तों, कम है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत किसका, वॉशिंग मशीन एक टीवी है। ठीक है, तो टीवी से 40% कम है, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 40% का फ्रैक्शन बी दूना 40 और बी 25 100, यानी कि अगर टीवी की कीमत 5 मानते हैं तो 2 यूनिट कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ये रेशियो हो गया। ठीक है, फिर बोला यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% बढ़ा दी जाती है, 52% बढ़ा दी जाती है, कितना, 52% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, फिर टीवी की कीमत में 76% कम कर दी जाती है, टीवी की कीमत में 76% क्या कर दी जाती, कम कर दी जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 वॉशिंग मशीन बोला है, तो हम तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं 5 वॉशिंग मशीन से,
और 2 टीवी बोला है, तो हम यहाँ पे 2 भी गुना कर सकते हैं, तो हमारा तो निकल जाएगा 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का। तो यहाँ से देखिए कट रहा है 5 से 5 ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज निकाल दीजिए कैसे कि 3 दूना ये होता है 6 और 5 तिया होता है 15, ठीक है, यहाँ पे समझ गए। और यहाँ पे 76 दूना 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 एक 15, 15 माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह माइनस है। अब यहाँ पे कितना संख्या है टोटल, तो 3 संख्या यहाँ पे और 2 संख्या यहाँ पे, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा आपके सामने, 5 जीरो बचेगा और 1 बचेगा, यानी कि बटे में कितना बचेगा 5 बचेगा, 5% का। पन्नी अट्ठी क्या होता है, यानी कि 40, यानी 0.8 आपका राइट आंसर इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ, प्लस में आया हो, प्लस में आया है तो आपके सामने क्या हुआ है 0.8 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 0.8%, ठीक है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ता है और ये क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों, ग्रुप डी भर में कम से कम 50 बार आया है ये प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से देखिएगा और टेक्नीशियन में भी ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि किसी संख्या के 20% को, क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या प्राप्त होती है, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। कहना चाह रहा है कि मान ले कि कोई संख्या क्या है 100% है, ठीक है। 100% का 20% कितना होगा, तो 20 होगा। कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। अब इन दोनों में 90 जोड़ने का अर्थ क्या है कि 90 दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे अंतर कितना है, तो 80% का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, तो 90 दिया हुआ है। तो हमसे तो पूछ क्या रहा है, हमसे उसी संख्या का 80% पूछ रहा है, तो हम तो 80% निकाल के बैठे हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक फल विक्रेता जो है 150 आम खरीदा। यहाँ पे रुक जाइएगा दोस्तों, एक फल विक्रेता जो है 150 आम को खरीदा, ठीक है। अब उसे खरीदने के बाद इन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का क्या हुआ, विक्रय मूल्य और 150 आमों का क्रय मूल्य के बराबर हो गया। तब हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 20 क्या है, तो 20 आमों का क्या है, तो दोस्तों एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है, बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर है, तो 150 आमों का सीपी के इक्वल है। अब यहाँ पे काट दीजिए 3 से काटेगा 3 चौके 12, 3 से काटेगा 3 पचे 15, यानी कि एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा दोस्तों, रेशियो आएगा कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 4 से 5 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पे दोस्तों, 4 पे, ठीक है। परसेंट लगाएंगे गुना 100 कर देंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 पचे 25, यानी कि 25 चौके 100, तो 25% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर के, कौन मिलकर के, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो ए अकेले उसी कार्य को दोगुना, यहाँ पे देखिए दोस्तों लड़कों ने फंसा है, ये उसी कार्य को दोगुना समय में, कितना समय में, दोगुना समय में करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय यानी कि दिन लगेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 दूना होता है 12 और 12 एकम 12, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल काम करना है 12। ए अकेले उसी कार्य का दोगुना करने में,
यानी कि दोगुना करने में 2 से गुना कर देंगे, बराबर करने में कितना समय लगेगा, कौन, ए। तो यहाँ पे ए और बी में है 2 और बी जबकि 1 है, तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 ही हो जाएगा। तो 1 गुना डी दिन करने में लगेगा समय। तो 1 से गुना करेगा तो भागा दीजिए तो 1, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही होगा। तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 दूना आपका 24 दिन यहाँ पे समय लग जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बस ग्रुप डी में बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आए हैं जो मानते हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, हिला देने वाला भी क्वेश्चन आया है, उसमें भी ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही हार्ड है, बाकी आपका सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीली द्रव से भरा है, ठीक है। शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा हुआ है, ठीक है। शेष बर्तन का 5 भाग पीले द्रव से भरा हुआ है। तो शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है, तो बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि बर्तन की कुल धारिता क्या है दोस्तों, x है, ठीक है। अब यहाँ पे 2/5 भाग जो है, 2/5 भाग नीले द्रव से भरा हुआ है, ठीक है। शेष बर्तन का 1/3 काले द्रव से 1/3 भरा हुआ है, तो शेष कितना बचेगा, 2/3, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। फिर बोला है, फिर क्या बोला, शेष बर्तन का 5/6 यानी कि 1/5, 1/6 भरा है और 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव से भरा हुआ है। तो बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 तिया क्या होता है, 6 होता है, और क्या कटेगा, तो 2 से कट जाएगा यहाँ पे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 बचेगा। और क्या बचेगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 तिया 15 तिया 45, नहीं कहीं पे तो गलती कुछ हो रहा है। अच्छा, एक मिनट दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, हमने कहाँ गलती किया है। यहाँ पे एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन यहाँ बोला है, क्या बोला है दोस्तों, शेष बर्तन बोला है। तो शेष बर्तन तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे तो क्या कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3 ही बचेगा। क्या कितना बचेगा, 3/5 बचेगा, क्योंकि शेष बचाना है ना, तो शेष बचाना है तो 2 तो भर जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, बाकी बचेगा 3/5। अब यहाँ पे 2/3, ठीक है, फिर 1/6, बाकी सभी सही है। तो अब यहाँ पे काट दीजिए, 2 तिया क्या होता है, 6 होता है, 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, और 5 x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2.1। एक मिनट, फिर भी गलती कहीं पे है, फिर भी गलती यहाँ पे है, क्या है, तो 2 तिया 6 तो कट गया, और 3 से 3 कट गया। यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ पे 4.2 ही बचेगा, क्योंकि 2 से तो कटा नहीं है। तो अब यहाँ पे गुना कर देना है कि सिर्फ 4.2 इंटू 15 से, ठीक है, 5 तिया 15 से, तो 15 दूनी 30 होता है, 0 हाथ में 3, 15 चौके 60 और 3 63, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस मान लेना है, मान लेते हैं x कोई बर्तन है, उसका 2/5 यानी कि 3/5 बचेगा। फिर शेष 1/1 काले द्रव से भरा जाता है, तो बचा कितना, 3 बचा, ठीक है। कितना बचा दोस्तों, 2/3 बचा, ठीक है, 2/3 बचा। और फिर 5/6 भरना है, तो 1/6 बचेगा, तो शेष कितना, 4.2 भरना है। बस कैलकुलेशन कर देना है, कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वस्तु कह रहा है कि एक वस्तु को 89,000 में खरीदा था और उससे इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया, इसका मूल्य जो है 40% अधिक अंकित किया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% छूट पर बेचा गया, तो सौदे का लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं सीपी जो है 100 है, इसका मूल्य अधिक 40% अधिक अंकित किया गया, यानी कि मार्क प्राइस पर कितना, 140 अंकित किया गया, ठीक है। फिर इसे 5% छूट दिया गया, छूट देने के बाद क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, तो 140 का 5% छूट यानी कि 95/100 कर देंगे, कितना कर देंगे, 100 कर दिए। उसके बाद 9×5 = 95 होता है, और 20×5 = 100 होता है, 20×7 कितना होता है, 4 से 7, 9×7 33 से 133, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य था 100 माने थे, विक्रय मूल्य हमारा 133 है, कितना का लाभ हो गया दोस्तों,
33% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर और तरीका क्या है, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई बटा 100। अगर एक्स का लाभ हो रहा है तो प्लस एक्स माइनस 5% के हानि होता है माइनस का, इस तरह से कर देना है सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ABCD के अंदर क्या कह रहा है कि एक आयत है, उसके ABCD के अंदर कोई बिंदु P है। ठीक है, यदि PA 98 सेंटीमीटर, PB 91 सेंटीमीटर और PC 21 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम इसको बताते हैं आसान तरीके से। कैसे कि आसान तरीके से किस तरह से, जैसे कि ये क्या है दोस्तों, ये एक आयत है, समझ गए, यहाँ पे क्या है, आयत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आयत है। अब फिर कह रहा है कि ए है ये वाला बिंदु, और ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है, तो डी है। ठीक, कोई बिंदु यहाँ पे पी दिया हुआ है। अब पी से यहाँ से खींचेंगे, एक मिनट दोस्तों, पी से यहाँ खींचेंगे तो ये वाला पी, तो पी ए कितना दिया हुआ है, 98 सेंटीमीटर, और पी बी कितना दिया हुआ है दोस्तों, इस तरह से पी बी कितना 91 सेंटीमीटर, और पीसी कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला पीसी 21 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, पीडी की लंबाई मान लेते हैं एक्स। तो आप लोग को ये कंसेप्ट पता होगा दोस्तों कि क्या होता है जब इस तरह के मैटर आता है, तो क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर देना है, लिख देना है। तो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस पीसी का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर क्या है, पीडी का स्क्वायर मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर, प्लस पीसी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो 91 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 98 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 98 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 91 स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इधर लाग देंगे, तो 91 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। फिर बराबर क्या कर देंगे, सॉरी बराबर नहीं, फिर प्लस हमारे पास दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, यानी कि होता है क्या, 441 होता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 21 का एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वाला भाग में क्या देखना होगा कि ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो एक बार जोड़िएगा तो 8 1 9 होता है, और 9 9 18 होता है। 8 1 9 9 9 18 189, और एक बार घटा दीजिएगा, तो एक बार घटा दीजिए तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7, और प्लस का हमारे पास कितना है दोस्तों, 441 है। ठीक है, बराबर कि यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से गुना कर दीजिएगा, 9 सते 63 का 3 होता है, हाथ में बचेगा 6, 8 सते 56, 56 और 4 60 होता है, 60, और हमारे पास बचा कितना, 8 सते 56 और 4 60 और 2 62, हाथ में 6 बचेगा, 7 और 6 13, प्लस कितना 441। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, यानी कि 1761 1764, यानी कि 42 का स्क्वायर देखिएगा बराबर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर, तो 17 का 42, इसको रूट अंदर रूट करिएगा, क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, बराबर एक्स। तो ये किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पे ऑप्शन से ही छाटा जाएगा, 5 का होता है 25 हो जाएगा, लास्ट में ख़त्म हो गया, 5 का यहाँ पे 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 3 3 9 होता है, और ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 42 देखिए, तो 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पे 42 का क्या हो जाएगा, 42 का वर्गमूल निकलेगा बराबर एक्स, यानी कि एक्स बराबर क्या हमारा मान आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर 42 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और जब समझ में आ ही गया है तो आप लोग को बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रैक्टिस आप खुद भी करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस खुद भी करते रहिए, तभी आप लोग को ये बेनिफिट होएगा।
और टेक्नीशियन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 6800 रुपये की राशि, 6800 रुपये की कोई राशि है। ठीक है, 6800 रुपये की कोई राशि है, वार्षिक रूप से संयोजित 15% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं कैसे। 6800 रुपया है, ठीक है, 6800 रुपया का 15% के दर से यहाँ पे कितना निकल जाएगा, कितना, तो परसेंट से 2 जीरो का बली खाएगा और 15 अठी 20 से होता है शून्य, हाथ में बचेगा 12 और 15 छक 90, 10 100 और एक 2 100 102 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15% खाएंगे, 15% खाइएगा तो 15 दूना होता है 30 और यहाँ पे 3 और 15 एकम 15। ठीक है, 2 शून्य खाएगा तो 1 शून्य ये खत्म और 1 शून्य यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 15.3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, 2 दूना 4 और 10 दूना 20 हो गया और प्लस का 153 सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से घसकेगा तो 153 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस का 6800 रुपये, कितना 6800, 0 और 6 और 8, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 5 4 9 8 1 9 6 2 8, यानी कि 8900 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8993, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, तो 15 दूना 30 होता है, शून्य और 15 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 153 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। और भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी तरीका है रेशियो मेथड से, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सिखाया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 23 नंबर वाला क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन में करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 542 सेंटीमीटर है, इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग के बराबर है, तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने लास्ट में इसलिए रखा, थोड़ा सा टिपिकल था इसलिए हमने लास्ट में रखा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फिर क्या बोला है, इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल के कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, का मतलब कि 2/5, यानी कि 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब टोटल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल दिया है कितना दोस्तों, 542 दिया हुआ है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया बराबर 2/5। ठीक है, और 5 से यहाँ तिरछी गुना करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20 1 21 और 25 और 25 से 2 27, यानी कि 2710 आया। ठीक है, तो 2 से भागा कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी 1355 हो जाएगा। तो यहाँ पे वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ अलग क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों, 1355 तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, 1355 तो आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का 2/5 हमने कर दिया था, हमने कर्व सरफेस का 2/5 कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मिटा के कर देते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बस ऐसे लिखे रहने दो। यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो गया कि क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ का 2/5 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का 2/5 है,
तो 2 कहाँ जाए 5 कहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है और कोई एग्ज़ाम में भी होती रहती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है दोस्तों, 542 दिया हुआ है, ठीक है, बटा कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बराबर कितना दिया हुआ है 5/2। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 5 इंटू कर्व सरफेस एरिया बराबर 2 से गुना करते गए, 2 दूना 4 होता है, और 4 दूना 8 होता है, और 5 दूना 10, 1084 हो गया, ठीक है। और 5 से भागा दीजिएगा कर्व सरफेस एरिया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 4, 5 छक्के 30, पनी 8 40, यानी 216.8 आपका राइट आंसर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहेगा, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।